नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में सुनेंगे गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय, जिसमें पुत्र की महिमा और दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा और वृषवाहन तथा एक प्रेत के कथा का वर्णन किया गया है। इसके पहले हमने गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय पढ़ा था, जिसमें मनुष्य के मृत्यु के पश्चात जब वो दोबारा जन्म लेता है तो उस जन्म से लेकर गर्भ में उसके द्वारा भोगे गए दुखों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आप उस कथा को नहीं सुने होंगे तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर उस कथा को सुन सकते हैं, जिससे उसको समझने के उपरांत आपको यह कथा समझने में आसानी होगी तथा इस कथा के श्रवण से मिलने वाले शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में मनुष्य और उसके जीवन मरण से जुड़े कर्म और कर्म भोगों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुनते हैं। इसके पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सूत जी ने कहा कि जब गरुड़ ने भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से सुना कि इंसान को नरक से लौटने के पश्चात जब वो माँ के गर्भ में आता है और गर्भ में आने के पश्चात उसे जितने दुख भोगने पड़ते हैं, तब गरुड़ पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ पीपल के पत्ते की तरह कांपते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से उनके उपकार के लिए पूछा कि कौन सा ऐसा कर्म है जिससे उनका उपकार हो सके। तो अतः गरुड़ ने कहा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को प्राप्त हो, उसे कहिए। रूपी संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के द्वारा उद्धार के लिए, हे मानव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बतलाइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। तभी गरुड़ का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे तारक्ष, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त
दुर्गति कहीं नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अतः पुत्र पितरों की पोम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भी उसे पुत्र नाग से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को ताड़ देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म को कहा है। इसीलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, साथ ही ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा विवाद के विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है और संगृहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्यागता है। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो और धर्मदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को सूचित करता है। हे तारक्ष, पूर्व काल में नेता युग में पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण सक्त तथा शत्रु साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था।
उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ वन के विध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुँचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम से संताप से पीड़ित उस राजा के ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कूजित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वर्ण की महती पताका की भांति स्थिर था। उसकी जड़ के साथ जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबरे और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलों में आगे हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुद्र सुख मन वाला होकर वह प्रेत राज उसके पास आया। हे तारक्ष्य, तब उस प्रेत राज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। जनों, तभी राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व के कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के धनवानों तथा देव एवं राज्य प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था।
मैं हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दूर दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बतलाता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी और धर्म दैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है और दूर नहीं होता। हे महाभाग, आप मेरा और धर्म दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसीलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से तथा विधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों से मेरी सभी औधर दैहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, 7 शास्त्रों का श्रवण, 7 शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति से सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपर्जित 2 स्वर्ण यानी कि 32 मासा भाग का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र स्थानों में जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्र से विशिष्ट करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करे। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद
प्रदक्षिणा करके, अग्नि में हवन करके, देवताओं को तृप्त करके, घृत, दधि तथा दूधों से विश्व देवों को तृप्ति करे। तदंतर सामहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और धर दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा विस्तृत सर्ग करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे, फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों की मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। प्रेम उवाच, तभी प्रेत ने फिर कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपासे होने, लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तभी भगवान ने कहा, हे कश्यप गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आगे आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और धर्म दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से औधड़ दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके
पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार बभ्रुवाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह गरुड़ पुराण का कथा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी पे श्री हरि विष्णु अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।